अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना प्रोडक्ट बेचना आपका सबसे पहला और अहम काम है। आप उसी के लिए लगे रहते हैं, बड़ी तगदो करते हैं। कीवर्ड रिसर्च कर लिया आपने, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर, हेडिंग में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, बुलेट्स पॉइंट्स में आपने वो कीवर्ड इस्तेमाल किए। उसके अलावा आपने ऐड कैंपेन्स रन की। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में पहले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे कस्टमर को आपका एक इमेज नज़र आएगा छोटा सा, जो कि आपका मेन इमेज होगा। साथ उसकी जो हेडिंग है या टाइटल है वो नज़र आएगा थोड़ा सा। क्या खरीदार आपके इमेज पे क्लिक करेगा, जबकि उसको साथ 25-30 और रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं? और अगर करेगा तो क्यों करेगा? व्यूअर्स, यहाँ से गेम शुरू हो जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी की। एक्सपर्ट्स ने फाइंड आउट किया है कि इमेज का साइज, इमेज के ऊपर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन और उन इमेजेस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और खरीदार को फोर्स करती हैं कि वो किसी खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी तरतीब क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका मेन इमेज, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके EBC यानी कि एनहेंस ब्रांड कंटेंट्स। ये A+ कंटेंट्स और प्रीमियम A+ कंटेंट्स को कहते हैं। उसके बाद आपके सेकेंडरी इमेज आते हैं, यानी कि बाकी के 8 इमेजेस, और इनको इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं, यानी कि इनके ऊपर इमेज के साथ आप इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं और करनी चाहिए। और यही वो मेन चीज़ है जो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद उसका टाइटल होता है, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर उसकी वीडियो है, और फिर उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। यानी कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट मेन इमेज है और सबसे कम इम्पोर्टेंट उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत कम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, उससे पहले ही वो ख़रीदारी का डिसीजन कर चुके होते हैं या उस प्रोडक्ट को ना ख़रीदने का फ़ैसला कर चुके होते हैं। अच्छा जी, इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए? ये एक स्क्वायर इमेज होता है जो आप 9 के 9 इमेजेस जो हैं, प्राइमरी इमेज यानी कि मेन इमेज और इन्फोग्राफिक्स जो हैं 8, और उनकी जो मिनिमम रेजोल्यूशन है वो 500 इंटू 500 पिक्सल होनी चाहिए, और रिकमेंडेड जो है अमेज़न की तरफ से वो 1000 इंटू 1000 पिक्सल्स है। वो इसलिए कि अगर आदमी जूम करके उनको देखें तो पिक्सल फटने नहीं चाहिए। अच्छा जी, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजेस में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी इमेजेस जो है दे विन द क्लिक, यानी कि वो अच्छा होगा, इम्प्रेसिव होगा तो पहला क्लिक आपको मिलेगा, और उसके बाद आपके बाकी के इमेजेस नज़र आएंगे और उन पे वो क्लिक करेगा। और सेकेंडरी इमेजेस जो है दे विन द सेल। अगर सेकेंडरी इमेजेस यानी कि जो बाकी के 8 इमेजेस हैं उनमें कस्टमर के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, उसको कोई डाउट जहन में ना अगर रहा, जो जो इन्फॉर्मेशन इसेंशियल थी वो आपने डाल दी, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस, व्हाटएवर, तो आपको वो क्लिक करेगा आगे, और क्लिक तब करेगा जब उसने ये चीज़ खरीदने का फैसला कर लिया, वरना यहीं से वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे चला जाएगा। अच्छा जी, लिस्टिंग के ऊपर जो इन्फोग्राफिक्स आप बनाते हैं, 8 इमेजेस जो मेन इमेज के अलावा होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं और उनकी क्या टाइप्स हो सकती? कंपैरिजन विद योर कंपेटिटर्स, यानी कि आपकी चीज़ के अंदर ये चीज़ पाई जाती है जबकि बाकी जो लोग बेच रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ पाई जा सकती है। ये आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पैकेज?
फीचर्स एंड बेनिफिट्स, हाउ डज इट वर्क, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ऑपरेट करना है तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका साइज़ और वेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है उसके अंदर, मनी बैक गारंटी है या नहीं है, रिप्लेसमेंट वारंटी है या नहीं है, अवार्ड और सर्टिफिकेशंस, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सर्टिफिकेशन लाइक अगर खाने की चीज़ है, कोई ड्रग है, मल्टीविटामिन है, तो उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, यू मस्ट डिस्प्ले दैट। और डिस्क्लेमर और वार्निंग्स अगर कोई है तो वो आपने डिस्प्ले करनी है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आगे चलूँगा। ये एक विटामिन है, विटामिन B6, और हश उसका ब्रांड है जो ये बेचना चाहता है। और ये एक सिंपल इमेज है जो आपको मिल जाता है अपने सप्लायर की तरफ से। और इसमें जो कलर स्कीम है या थीम है वो कलर आप देख लें, ये हल्का सा जामनी कलर है जो इस्तेमाल किया गया है। तो सारे इमेजेस में हम यही कलर इस्तेमाल करेंगे। अब इसी एग्जांपल को लेके मैं आगे चलूँगा कि आपने किस तरीके से इन्फोग्राफिक्स तैयार करने हैं। अच्छा जी, जो एक्चुअल इमेज है वो तो डिज़ाइन होगा किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, लाइक फोटोशॉप या इस तरह के जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन उससे पहले आपने कुछ डाटा कलेक्ट करना है। वो क्या है, आइए वो देखते हैं। स्टेप 1 में आपने जाना है अपने कंपेटिटर्स के बारे में रिसर्च करनी है। गो टू योर अमेजोन मार्केट प्लेस, सर्च प्रोडक्ट प्रिंसिपल कीवर्ड्स, उस जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं उसके कीवर्ड्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट इन क्वेश्चन है जो मैंने बताया है, इसके अंदर जेन एक मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है जो यूज़ होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट कीवर्ड इसके लिए। तो जेन से सर्च करें तो आपको ये देखें 4-5 और नज़र आ गए हैं जिनके अंदर वो जेन यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपने 3 टॉप के जो कंपेटिटर्स हैं उनको चुन लेना है। अब आपने उन 3 कंपेटिटर्स का डाटा इकट्ठा करना है और उसका एनालिसिस करना है। आपने क्या करना है कि उनके रिव्यूज़ पढ़ने हैं। अगरचे ये रिव्यूज़ की समरी आपको जंगल स्काउट में मिल जाती है, लेकिन वो 2-3 पैराग्राफ होते हैं, समरी होती है, उसमें सारी चीज़ें शामिल नहीं होती। आपको मैनुअली जाके इनके रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे हर एक के। और वो हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड में हो सकते हैं। उनमें से आपने चीज़ें ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, व्हाट पीपल लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट, यानी कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ इस प्रोडक्ट में उन्होंने कहा है कि ये अच्छी नहीं है, दे हेट इट। और तीसरे नंबर पे वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये आपने नोट्स बनाने हैं अपने। और फिर आपने अगले स्टेप पे देखना है कि लोगों की कन्फ्यूजन या डाउट्स क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर यही बात लें विटामिन की जो शीशी थी, तो लोगों ने क्वेश्चन पूछे होते हैं कि ये कितनी गोलियां खानी हैं दिन में, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। तो ये अगर किसी कस्टमर के जहन में कन्फ्यूजन आएगी, बेचने वाले ने ये चीज़ें पहले से क्लैरिफाई नहीं की, तो वो इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ही विल गो टू सम, इधर क्वेश्चन पूछ लेगा मे बी और किसी और प्रोडक्ट पे चला जाएगा। लिहाजा ये चीज़ें आपने नोट करनी है और हम इंश्योर करेंगे कि वो जब आप पिक्चर्स बनाएंगे इन्फोग्राफिक्स के अंदर ये आपने इन्फॉर्मेशन शो करनी है। अच्छा जी, फीचर वो होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी पिल्स आर इन अ बॉटल, कि इसके अंदर 30 पिल्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके ऊपर। और बेनिफिट क्या है कि ये मैटर कैसे करती है ये इन्फॉर्मेशन, 30 पिल्स हैं तो सो व्हाट। अब आपने उसको हाईलाइट करना है। 30 डेज सप्लाई, नो रीऑर्डरिंग फॉर अ मंथ, यानी कि आप एक महीने के लिए इस परेशानी से बच जाएंगे और आपका एक महीना आराम से गुजर जाएगा। ठीक है, ये उस 30 पिल्स होने का फ़ायदा है, ये आपने मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। और यूज़र आउटकम यानी कि अल्टीमेट गोल एक होता है, वो आपने हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल विटामिन B6 यू गेट मोर डन इन अ डे। ठीक है जी, इसमें विटामिन 6 है और ये एक गोली आप खा लेंगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, आप एनर्जाइज रहेंगे, आपकी आउटपुट बेहतर होगी। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट करनी है, इनके उसका फीचर क्या है, बेनिफिट्स क्या है और उसका आउटकम क्या है, फ़ायदा क्या होगा कस्टमर। अब इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपने एक इमेज के ऊपर ये 3 चीज़ें लिखनी हैं तो किस सीक्वेंस में लिखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो उसका आउटकम है, ये उसकी मेन हेडिंग में आएगा। एक इमेज के ऊपर एक मेन हेडिंग होती है, एक आईब्रो हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है। ये आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आउटकम, ये बड़ा मेन हेडिंग में लिखा होता है। दूसरे नंबर पे आता है उसका बेनिफिट, इसको नॉर्मली आईब्रो हेडिंग में लिखते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है उसके फीचर्स, ये नीचे सब हेडिंग में लिखते हैं। तो ये छठा स्टेप आ गया, फाइनल योर आइटम्स बिफोर डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के लिए जाने से पहले आपने कुछ डाटा इकट्ठा करना है। हैव ऑल दी टाइनी डिटेल्स इन प्लेस इन चेक, वो क्या है कि काउंट्स, उस बॉटल में चीज़ें कितनी हैं, अगर वो ये बॉटल का आप एग्जांपल ले रहे हैं, साइजेस क्या हैं उनके, अगर कोई और आइटम है तो उसमें उसकी मेजरमेंट आपको होनी चाहिए। और उसका वेट कितना है,
ठीक है जी, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सप्लायर से नॉर्मली मिल जाती है। यूटिलाइज दीज टाइनी डिटेल्स विद इन दी डिज़ाइंस, आपने पिक्चर जब डिज़ाइन करेंगे उसको यूज़ करनी। हैव योर ब्रांड एसेट्स इन चेक, यानी कि लोगो आपके पास मौजूद होना चाहिए पहले से, और आपके ब्रांड कलर्स क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों ने ये सोचा ही नहीं होता इसके बारे में। तो जो भी आपका ब्रांड है उसके लिए आप एक कलर स्कीम चूज़ कर लें, और फिर सारे आपके जो इमेजेस हैं उनके अंदर वही कलर स्कीम यूज़ होगी, वही फॉन्ट यूज़ होगा, और आप जो अपनी पेजेस बनाएंगे अमेज़ॉन शॉप जब बना लेंगे ब्रांड रजिस्ट्री के बाद, उसके अंदर भी यही कलर थीम जो है वो यूज़ करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स इन योर ब्रांड रिकग्निशन। हाउ शुड आई इनकॉर्पोरेट अ यूनिक फीचर? यूनिक फीचर वो होता है कि आपने बताना है कि मैं ये जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसमें क्या चीज़ मुनफरद है, बाकी जो जितने भी लोग बेच रहे हैं उनसे क्या इसको एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। तो हर प्रोडक्ट की एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है, यानी यूनिक फीचर जो है उसको आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहते हैं। ये अगर नहीं भी कोई है तो आप खुद बना सकते हैं इसको। आप एक लाइन लिखें, दी ओनली डैश फॉर डैश। अब इसमें फिल करें आप, फॉर एग्जांपल ये जो पिल्स हम बेच रहे हैं, अगर ये वाली पिल्स की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ दी ओनली रिलैक्सेशन सप्लीमेंट फॉर वर्किंग मॉम्स, या दी ओनली एनर्जी सप्लीमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। इसी तरीके से जो भी आपका प्रोडक्ट है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप, आप इस तरह की एक यूनिक प्रपोजिशन बना सकते हैं और उसको यूज़ करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ होती है क्वालिटी, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों ने किया होता है द बेस्ट क्वालिटी, द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। असल में हर बंदा ये वर्ड यूज़ कर सकता है और करता है, तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, लिहाजा इसको आप अवॉइड करें। हाउ डू आई ऑर्डर माई इमेजेस व्हेन आई हैव मल्टीपल आउटकम्स, यानी कि अब उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, ये एक गाइडलाइन आपको मैं दे रहा हूँ कि इमेज नंबर 1 के ऊपर तो आपका ये मेन प्रोडक्ट इमेज होगा, इससे आपको क्लिक्स मिलेंगे। इमेज नंबर 2 जो है इसके ऊपर आपने प्रिंसिपल यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अपनी इंडिकेट करनी है। आगे एग्जाम्पल मैं जब दूंगा तो आपको समझ आ जाए। तीसरा इमेज जो है उसके ऊपर सेकंड सेलिंग प्रोपोजिशन अगर आपने कोई बनाई है तो वो आपने हाईलाइट करनी है। चौथे के ऊपर व्हाट पीपल लव हेट एंड एक्सपेक्ट, ये इंफॉर्मेशन आपने शो करनी है। फॉर एग्जांपल अगर लोगों को तकलीफ हुई उससे कि ये खाने के बाद मेरा स्टमक अपसेट हो गया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नो स्टमक अपसेट। और इमेज नंबर 5 जो है ओवरकम कन्फ्यूजन पब्लिक ऑब्जेक्शन, जो लोगों को कन्फ्यूजन है आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट को खरीदते हुए, आपको क्वेश्चन आंसर से पता चली, वो यहाँ पे आपने दूर करनी है। इमेज नंबर 6 जो है उसके ऊपर इंटरेस्टिंग जंक ड्रॉर। जंक ड्रॉर वो है कि ये दो इमेजेस आप ना भी लगाएं तो खैर होती है, लेकिन बाज़ प्रोडक्ट ऐसे हैं उनके ऊपर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इमेज नंबर 7 पे आ जाए जिसको जंक ड्रॉर कहा जा रहा है, उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़ॉन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स मेंशन होने चाहिए, ये अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये है तो जंक ड्रॉर, लेकिन इसमें ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यू हैव टू पुट इट। अगर नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, आप ये करके देख लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ डू आई क्रिएट माई इमेजेस। अब ये एक डिफरेंट फील्ड है, आपको ज़ाहिर है इमेज प्रोसेसिंग इमेज एडिटिंग आती होगी तो आप करेंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ, कैनवा भी यूज़ करता हूँ। कैनवा पे रिलेटिवली इजी है ये, अगर आपको आते हैं तो ज़ाहिर है तभी आप करेंगे, अदरवाइज़ आपको सीखने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है ये हर एक स्पेशलिटी है, आप हर काम खुद नहीं सीख सकते, और अगर ये सब काम आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, और वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल। अच्छा जी, अब हमने जाके कैनवा के अंदर ये तैयार कर लिए, ये बल्कि कैनवा में नहीं, ये जो पेड साइट है उसका मैंने वहाँ से किए हुए हैं, आपको मिसाल दे रहा हूँ। पहला इमेज तैयार हो गया। ये तस्वीर जो है आशुस का ब्रांड नेम है, जैन उसके कंटेंट्स हैं, डायरी सप्लीमेंट 45 वेज कैप्सूल्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने सप्लायर को दी और उसने उसके ऊपर प्रिंट कर दी, तो आपको 5-6 तस्वीरें वो दे देता है। हमने सिर्फ ये एक तस्वीर पकड़ी है और इसी की मदद से बाकी के 8 इमेजेस भी तैयार किए हैं। ये फोटोशॉप में जाके उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर ली, थोड़ा सा शेड ऐड कर दिया, और इस पर्टिकुलर पिक्चर की डायमेंशन 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल है। और देखें कि जो प्रोडक्ट है वो 85% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इमेज को कवर करना चाहिए, और इमेज के अलावा और कोई लेफ्ट राइट चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए। अब ये इमेज नंबर 2 है, इसके ऊपर आपने प्रिंसिपल यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मेंशन करनी है। वो क्या है, आर एंजाइटी बस्टिंग फार्मूला, ये मेन हेडिंग है। ऊपर जो लिखा हुआ है दी हश ब्लेंड, ये उसको आईब्रो हेडिंग कहते हैं, यानी कि मेन हेडिंग के ऊपर, और नीचे उसकी सेकेंडरी हेडिंग है।
ट्रेडिशनल हर्ब्स रेमेडीज़। तो साइकोलॉजी ह्यूमन जो है वो ये कहती है कि सबसे पहले बंदा जो है वो मेन हेडिंग पढ़ता है, उसके बाद आईब्रो हेडिंग पढ़ता है और उसके बाद नीचे वाली नॉर्मली पढ़ता ही नहीं, वो तस्वीर देखता है और दैट इज़ इट। अब ये उसी एक तस्वीर के अंदर मैंने लाइफस्टाइल इमेजेस है वो ऐड किए हुए हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो बेसिकली उसी एक प्राइमरी इमेज को लेके मज़ीद इमेजेस बनाए हुए हैं और जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है आर एंजाइटी बस्टिंग फार्मूला, वो पिक्चर उससे रिलेट करनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि उस मॉडल की शक्ल से लगे। और ये सारे स्टॉक एसेट्स हैं, मुख्तलिफ साइट से डाउनलोड करते हैं आप कीवर्ड सर्च करके और उनमें से चूज़ करके फिर आप इस्तेमाल करते हैं। तो जी इमेज नंबर 3 यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो क्या है? ठीक है जी, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स फोकस, ये उसकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमने चूज़ की है। ऊपर उसका हाश लिखा हुआ है ब्रांड नेम और नीचे उसके अंदर कंटेंट्स हैं। सैफरॉन है वो क्या करता है, मूड इम्प्रूव करता है। उसके बाद 5 HTP है, दैट आल्सो लिफ्ट द मूड। और विटामिन B6 सपोर्ट्स सेरोटोनिन लेवल्स। तो ये आपका इमेज नंबर 3 हो गया। इमेज नंबर 4 आंसर दी कस्टमर्स क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चंस आपने फाइंड आउट किए हैं तो उनका जवाब यहाँ पे आप लिख, फॉर एग्जांपल फॉल asleep फास्ट एंड स्लीप डीपली विद अश्वगंधा, ये भी एक नेचुरल हर्ब है। उनकी लेफ्ट साइड पे तस्वीरें हैं, उनके पत्तों की तस्वीर दिखाई हुई है और स्लीप करती हुई एक वुमन दिखाई हुई है। वही बेसिक एक ही इमेज है जिसको लेके हमने ये एक लाइफस्टाइल इमेज क्रिएट किया है। साइज इसका भी 1000 पिक्सल इन 1000 पिक्सल हो। इमेज नंबर 5 आंसर दी कस्टमर्स क्वेश्चंस। ठीक है जी, काम क्लियर थिंकिंग, इट रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट वर्क, स्टे रिलैक्स्ड एंड अलर्ट थ्रू आउट द डे। तो अगर क्वेश्चन किसी का था उसमें कि इसके बाद नींद आती है, नींद तो नहीं आती या इस तरह का, तो वो ये जो ऊपर 4-5 आपने उसके फीचर्स लिखे हैं इसमें उसका आपने आंसर दे देना है। इमेज नंबर 6 आंसर दी कस्टमर क्वेश्चंस अगेन। इसके अंदर है 30 डे सप्लाई, ये अक्सर लोग पूछते हैं कितनी पिल्स होंगे इसके अंदर। 60 वेजन कैप्सूल्स, इसका मतलब है कि 2 खाने हैं दिन में आपने। इमेज नंबर 7 इंपॉर्टेंट जंक ड्रॉर, अब ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली पिक्चर ना भी हो तो चलता है लेकिन अगर आप डालें तो ये वाली इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नो अपसेट स्टोमक, नो बैड टेस्ट, वेजन एंड ग्लूटेन फ्री, हैप्पीनेस, काम, रिलैक्सेशन। ऊपर आईब्रो हेडिंग है, साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड। अच्छा जी, इमेज नंबर 8 जंक ड्रॉर, लेकिन ये रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है अमेजोन की कि ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये वाले फैक्ट्स जो है वो लिखे होने चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर अपने इमेजेस डिज़ाइन करने लगे तो इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्लिक्स ज़रूर बढ़ेंगे और आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।